मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं आपका सॉल्यूशन का सेकंड जो आपका लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको ये ब्रीफली बता दिया था इसमें आपके कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पे कितने नंबर का ये आपका आता है। पिछली क्लास में बेटा हमने बात करी थी सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक आपके क्या होते हैं कंपोनेंट पाए जा सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि सिंगल फेज कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट नोन एज सॉल्यूशन। मतलब आपका सिंगल फेज होगा, मतलब यहाँ पे अगर पानी के अंदर मैं शुगर डाल दूँ तो आपको दूर से क्या दिखेगा, लिक्विड दिखेगा। तो जिसमें सिंगल फेज हो तो उसको क्या बोलते हैं, आपका सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो बेटा आपकी क्या था, एक अलग डेफिनेशन और बना सकते हो कि सिंगल फेज कंटेनिंग टू और मोर components आर नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि होमोजेनियस आपका मिक्सर है जो कि जिसमें दो या दो से अधिक आपके कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि जो सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट के आधार पर आपके बाइनरी, ट्राइनरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन होते हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी सॉल्यूशन कौन से होते थे आपके, जिसमें आपके दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। दो कंपोनेंट में आपका एक तो सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन जो है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हो बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट हैं आपके, एक तो सॉल्वेंट अपना है और एक कौन सा है, सोल्यूट। मतलब हम जो जनरली जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ये बेसिकली कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। हाँ या ना। सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सोल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या है। सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और सोल्यूट वो होता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ में पहला जो टाइप्स था आपका वो पढ़ लिया था अपन ने, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। आज जो बात करेंगे कि सोल्यूट की मात्रा के आधार पर, कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितनी मात्रा है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की मात्रा के आधार पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो हेडिंग लिख दीजिए आपका, सेकंड लिखना बेटा बी, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के अमाउंट के आधार पर आपके सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सोल्यूट की मात्रा मतलब सोल्यूट कितना है आपका। देखिए जनरली अपन बात करते हैं कि सोल्यूट की मात्रा अगर कम हो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, ज़्यादा हो तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशन में भी फॉलोइंग टाइप। अब कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपका है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फोर्थ है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिफ्थ है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये मतलब ये आपके टाइप्स हैं। अब अपन बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो हेडिंग लिख देना, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो, लेस हो, कम हो, स्मॉल हो, उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख दोगे इसमें, दो सॉल्यूशन लिख देना, दो सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस,
अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस, उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं डाइल्यूट HCl, आप लेबोरेटरी में देखते हो, एक तो डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट आपका HNO3 है, इस तरह से आप देखते हो ना, वो यही है, मतलब उसमें सोल्यूट की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आपकी क्या हो जाएगी, दो सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज हाई या मोर, इसमें लेस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मोर या हाई हो जाएगा आपका, हाँ या ना, आर नोन एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आपने डाइल्यूट में लिख दिए। कंसनट्रेटेड में आप देखते हो कंसनट्रेटेड HCl है, कंसनट्रेटेड आपका H2SO4 है, और कंसनट्रेटेड आपका HNO3 है या ना। तो यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आ गया, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम हो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फटाफट एक बार लिख दो डेफिनेशन इनकी। अब मैं बात करता हूँ इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते क्या है। ठीक है, मैं इसको एक्सपेरिमेंटली एक बार करके बताता हूँ, एक बार फटाफट उतार लीजिए इसको। देखिए मेरे पास एक पानी का गिलास है, नॉर्मल वाटर है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने गिवन वाटर ले लिया, गिवन सोलवेंट आपका। इस गिवन सोलवेंट में मैं सोल्यूट कितना डिज़ोल्व कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सोल्यूट के लिए चीनी है। ठीक है, मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी। ठीक है, 1 चम्मच डाली, इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैंने 1 चम्मच और डाल ली, सपोज कीजिए आपकी डिज़ोल्व हो जाएगी। और ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपके पास कोई गिवन सॉल्वेंट है, गिवन सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट आप सोल्यूट को कितना डिज़ोल्व कर सकते हो। आप देख रहे होगे इसके नीचे जो है चीनी अभी है, मतलब आपको मैक्सिमम अमाउंट तक क्या करना है, इसके अंदर डिज़ोल्व करना है। अगर नीचे रह जाता है तो वो आपका डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है आपका सिंगल फेज़ तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी हो गया। सॉल्यूशन तो आपका क्या कहता है, सिंगल फेज़ होता है, मतलब आपको दूर से क्या दिखना चाहिए, सिर्फ लिक्विड दिखना चाहिए। अगर नीचे आपका बॉटम में चीनी अगर सेटल डाउन है तो इसका मतलब 2 फेज़ हो चुके हैं उसके अंदर, एक तो सॉलिड और एक क्या है, लिक्विड है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है अभी। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं बेटा, इसको डिज़ोल्व कर लेता हूँ एक बार रुक के। सपोज के लिए यहाँ पे जो आपकी अब थोड़ी ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो चुकी है। देखिए अब डिज़ोल्व हो गया आपकी, आपको शायद दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कंक्लूजन क्या निकालते हैं। आपके पास गिवन सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो सोल्यूट डालते हैं, उसके बाद अगर डाल दिया तो वो जो सोल्यूट हो नीचे बैठ जाएगा। मतलब मैक्सिमम अमाउंट आपकी सपोज कीजिए 2 चम्मच मैंने डाली है, 2 चम्मच में आप सपोज मान लीजिए आपका 10 ग्राम है। ठीक है, 1 चम्मच आपका 5 ग्राम, तो 2 चम्मच आपकी 10 ग्राम होगी। तो यहाँ पे 10 ग्राम तक इस सोलवेंट के अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपने 1 ग्राम और डाल दिया तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो आपका फिर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो फेज़ क्या होगी, अलग हो चुकी हैं आपकी। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना डिज़ोल्व हो सकता है, जैसे 2 चम्मच डाला है तो आपका 2 ग्राम हो, मतलब 10 ग्राम हो गया। तो 10 ग्राम तक जो डिज़ोल्व हुआ है सोल्यूट आपका सोलवेंट के अंदर, अब ये जो सॉल्यूशन बना है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपने इसके अंदर डाल दी और चीनी, तो आपको पता है ये चीनी इसके अंदर नीचे बैठ जाएगी। मैंने जैसे सपोज कीजिए 1 चम्मच और चीनी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो आपको पता है ये डिज़ोल्व नहीं होगी। आप ये देख रहे हो कि इसके नीचे चीनी है, तो यहाँ पे इसको अपन ये नहीं कि आप इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नहीं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आपके स्टेबल होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सिस अमाउंट जो है आपकी किसकी, सोल्यूट की, वो नीचे आपकी बॉटम में क्या होगी, सेटल डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पे ये अब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट जो सोल्यूट थी जो डिज़ोल्व फॉर्म में है सॉल्वेंट के अंदर, डिज़ोल्व फॉर्म में, यहाँ पे आपका क्या है, सेटल डाउन हो चुका है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है। अगर मेरे को ये सैचुरेट मतलब इसको डिज़ोल्व करना है तो ऑब्वियसली बात है इस टेम्परेचर के ऊपर, जो आपका ये वाटर का टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर आप इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो मैं अगर यहाँ पे इसको हाई टेम्परेचर ले लूँ, सपोज कीजिए मैंने दूसरा गिलास पानी लिया है, उतना ही गिवन वाटर है, और इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया। अब मैं अगर इसके अंदर चीनी डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सपोज कीजिए 1 चम्मच और 2 चम्मच और 3 चम्मच, थोड़ा डिज़ोल्व होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि टाइम लगेगा, मैं वीडियो को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर अपन 4 चम्मच डाल लें सपोज़ कीजिए, तो यहाँ पे अगर आपके पास पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो था वो कितनी चम्मच डिज़ोल्व हुई थी, 2 चम्मच तक, मतलब 10 ग्राम आप बोल सकते हो कि 10 ग्राम मैक्सिमम डिज़ोल्व था आपका सैचुरेटेड में। अगर उसके बाद आप डालते थे तो आपने देखा कि इसमें बॉटम के नीचे क्या हो गया, वो सेटल डाउन हो गया, आपको दिख रहा होगा बॉटम के नीचे। तो यहाँ पे बॉटम के नीचे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। तो यहाँ पे हमें इस सॉल्यूशन को अब डिज़ोल्व फॉर्म में लेकर आना, मतलब यहाँ पे जो नीचे बैठ गया सोल्यूट, उसको क्या करना है, सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना है। तो डिज़ोल्व करूँगा तो सीधी सी बात बेटा उस टेम्परेचर पे तो नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, उतना ही वाटर ले लिया और उस वाटर को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया। मतलब वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसको मैंने 50 डिग्री सेल्सियस ले लिया। 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि यहाँ पे आपका जो 10 ग्राम से ज़्यादा अगर आप डालते हो, मतलब 5 ग्राम फालतू डालते हो, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे सॉल्यूशन को जिसने सैचुरेटेड के बाद आफ्टर हीटिंग के बाद जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी सिंगल फेज ही होगी, ये बात रिमेंबर रखना, उसमें भी आपके पास क्या होगी, सिंगल फेज रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसके अंदर मैं और मोर अमाउंट जो डाल दिया अपन ने सोल्यूट की, देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। मतलब यहाँ पे आपने 10 ग्राम सोल्यूट डाला, मैक्सिमम अमाउंट था गिवन सॉल्वेंट पे, ये आपका सैचुरेटेड है। अब 10 ग्राम से आपने सपोज कीजिए 5 ग्राम फालतू डाल दिया और इसको हीट कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ये कब तक स्टेबल रहेगा, जब तक इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल। अब जैसे आप इसका टेम्परेचर कम कर दोगे तो आपको पता है ये टेम्परेचर कम होती इसके अंदर जो एक्सिस अमाउंट में जो सोल्यूट था वो क्या हो जाएगा, अनडिज़ोल्व हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मेटास्टेबल। क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ये तब तक ही आपका स्टेबल है जब ये हाई टेम्परेचर है। जैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा 50 डिग्री से ये नॉर्मल होता जाएगा, तो आपकी एक्सिस जो सोल्यूट था वो क्या हो जाएगा, आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा दोबारा। तो हम जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको फ़िल्टर करके उसको हम क्या बना सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो 10 ग्राम जो आपका सोल्यूट है गिवन सॉल्वेंट के अंदर, उसको वो क्या बोला अपन ने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला। 10 ग्राम से अगर कम डाल दिया आपने सोल्यूट तो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन सॉल्वेंट है, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ कि 10 ग्राम आपने सोल्यूट डाला, वो 10 ग्राम मैक्सिमम है, इतना डिज़ोल्व हो सकता है, उसके बाद डिज़ोल्व नहीं हो सकता, उसको बोल दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसकी मात्रा क्या है, जिसका मास जो है, कोई भी आपका वेट है वो 10 ग्राम से क्या हो, कम हो।
मतलब 9 ग्राम है, 8 ग्राम है, 9.5 ग्राम है, मतलब 10 ग्राम से आपका क्या है कम हो। अगर यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड की बात करूँ तो आपने जो वेट लिया है, जो सोल्यूट लिया है, वो 10 ग्राम से क्या है ज़्यादा है, 11 ग्राम है, 12 ग्राम है, और उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस में हीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी शो करेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो कौन सी शो करेगा, मेटास्टेबल। मेटास्टेबल कौन सी, जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है। जैसे टेम्परेचर कम होते जाएंगे तो यहाँ पे जो एक्सिस सोल्यूट है वो क्या होता जाएगा, सेटल डाउन होता जाएगा। जैसे इसको फिल्टर कर लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को दोबारा क्या बना लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ इनकी डेफिनेशन की, ठीक है। फटाफट एक बार इसको उतार लीजिए, एक बार जल्दी करके। चलिए तो बात करता हूँ मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दीजिए। एक तो लिखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक बेटा। जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in गिवन सॉल्वेंट। किताबों में गिवन सॉल्वेंट 100 ग्राम भी दे सकता, वो 1 लीटर भी दे सकता, मतलब रेफरेंस देगा। अगर लेबोरेटरी की बात करूँ तो 1 लीटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिया है तो यहाँ पे आपका 100 ग्राम आप मान सकते हो इस वाटर को, ml को। तो गिवन सॉल्वेंट है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब गिवन सॉल्वेंट में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसको क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम कर दो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ या ना, आगे बात सुन। अब सोल्यूट की मात्रा अगर ज़्यादा कर दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से तो वो क्या हो जाएगी, इसमें लिख दूँ मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया है कि सपोज कीजिए आपका कि एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे 10 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर। और यहाँ पे आपकी अमाउंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी सोल्यूट की, वो 10 ग्राम से क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे जो सोल्यूट है वो 10 ग्राम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात सुन ले। और यहाँ पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं आपके, जो सुपर सैचुरेटेड हैं वो आपके क्या होते हैं, मेटा
स्टेबल होते हैं। मेटास्टेबल आपको बता ही दिया। जैसे इनका टेम्परेचर कम होगा तो आपके जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, इसमें जो एक्सिस अमाउंट है सोल्यूट की वो क्या हो जाएगी, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी और उसको फिल्टर करके हम दोबारा क्या बना सकते हैं, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, फटाफट राइट डाउन करो इसको जल्दी करके। देखिए जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके नीचे और एक बात और लिखिए, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है उसमें जो कंसंट्रेशन है, जैसे आपकी कंसंट्रेशन है ए और बी, उसके अंदर आपके डिसोसिएट होंगे ए प्लस और बी माइनस। ठीक है, ये डिसोसिएट हुए उसके अंदर जाके, तो यहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन है आयंस की, वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है आपका उसके बराबर होता है। तो के एस पी क्या आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसके बराबर है, किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन और कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जबकि यहाँ पे जो सुपर सैचुरेटेड होते हैं, सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है उसमें जो ये प्रोडक्ट है, द कंसंट्रेशन जो है आपकी आयंस की वो ज़्यादा होती है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। क्या होती है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या होती है, ज़्यादा होती है आपकी। ठीक है, जबकि इसमें सैचुरेटेड में क्या होती है, जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कंसंट्रेशन जो है आयंस की उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है इन दोनों के, और इसमें क्या होता है आपका जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैं आपको बता दिया मेटास्टेबल नेचर के होते हैं आपके, तो स्टार करके एक बात लिख देना नीचे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, super saturated solution are metastable in nature, are metastable in nature. So after cooling the extra amount of solute separated out and saturated solution is obtained and आज के लिए इतना ही बेटा, और लाइट भी जा चुकी है आपको पता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।